Hi guys, it's nice to be back here and talking to all of you again. Now with 30 days or even less than 30 days to go for RBI, one of the most common feelings that I'm finding almost inside everyone is, सर कैसे होगा? सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्वांट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, करंट अफेयर्स रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं एंड सो ऑन, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। मुझे हर जगह एक वरीड एस्पिरेंट दिख रहा है, कॉन्फिडेंट एस्पिरेंट नहीं दिख रहा है। But guys, I just want to tell you, it's very natural. Don't be bogged down by this pressure. आपने जो ड्रीम देखा है, आपको आरबीआई करना है, वो ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं। Just don't give up. Just remember, dreams won't work unless you do. आपकी फाइट सिलेबस के साथ नहीं है, कंपटीशन के साथ नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ नहीं है। अगर आपकी फाइट है तो बस वो आपके साथ है। इट ऑल स्टार्ट्स विद इन, अंदर से यू हैव टू फाइट दिस एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, रिमेंबर दैट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम पॉइंट्स जो आपको आगे लास्ट 30 डेज के लिए स्ट्रैटेजाइज करने में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम एवरीथिंग माइट बी लुकिंग सो ओवरवेलमिंग कि क्या करूं, क्या छोड़ूं, कैसे मैनेज करूं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, अगर आप फेज 2 की प्रेप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि फेज 2 की प्रेप पूरी नहीं हुई है, आपके टारगेट्स पूरे नहीं हुए हैं, जस्ट डोंट वरी। आप फेज 2 को बंद कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन और पढ़िए, लेकिन उसके बाद यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन फेज 1 एंड डोंट टेक टेंशन ऑफ फेज 2। कर लेंगे यार, फेज 1 के बाद बहुत टाइम है। वी आर विद यू, वी विल हेल्प यू आउट। Next point is regarding QRE. अब QRE again, if you have not been able to say study each and every chapter और बाकी बहुत सारे chapters पढ़े हैं, I think now it's not the right strategy कि आप वो chapters को सारा theory पढ़ें, question solve करें। I think the best strategy you can focus at this point in time is to solve sectional test. मेरा तो मानना है जितनी तैयारी हो गई है वो काफ़ी है QRE की। सेक्शनल टेस्ट पे फोकस कीजिए, हफ्ते में 5 सेक्शनल टेस्ट दीजिए, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेडनेसडे और संडे मॉक टेस्ट के लिए रखेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए। तो ये सेक्शनल टेस्ट में जो भी आपकी अभी तक की स्ट्रैटेजी है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, कुछ आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, उन्हीं को अप्लाई कीजिए सेक्शनल टेस्ट में और देखिए कि 30 में से 60 में से आप कितने नंबर ला पा रहे हैं, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। एक बात याद रखिएगा, नॉलेज इज नॉट इक्वलेंट टू योर मार्क्स। ज्यादा नॉलेज मीन्स ज्यादा मार्क्स नहीं है। Exam is just not about that knowledge, rather it is about application of that knowledge in limited time under pressure. तो वो प्रेशर झेलना सीखिए, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, इस चीज पे अभी से ध्यान दीजिए। 30 डेज हैं, अपने पेशेंस लेवल को, स्ट्रेस लेवल को आप हैंडल करना सीखिए। तीसरा, करंट अफेयर्स। सी, ऐसा कोई भी, इफ आई हैव टू बी वेरी ब्लैटेंट हेयर, ऐसा कोई भी माइका लाल नहीं है जो पूरे करंट अफेयर्स कर जाएगा, पूरे करंट अफेयर्स याद रख पाएगा, कोई नहीं है। तो आपको ये अनोखे नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू द एंटायर सेट ऑफ करंट अफेयर्स और यू आर नॉट एबल टू रिवाइज द एंटायर सेट ऑफ करंट अफेयर्स, डोंट वरी। और अगर आप इस टाइम आपको लगता है कि आप 6 महीने के करंट अफेयर्स नहीं कर पाएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, रिवाइज योर टारगेट। अडेप्टेबिलिटी इज द की। आप 6 मंथ्स की जगह 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स करके जाएं या 4 मंथ्स के करके जाएं, बट पढ़ने का तरीका डाइल्यूट मत कीजिए। यू हैव टू रीड इन डिटेल, रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स पढ़नी है, नोटिफिकेशंस पढ़नी है, सारा कुछ पढ़ना है। वन लाइनर पे मत जाइएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो भले ही मंथ्स कम कर दीजिए, बट उसको अच्छे से कीजिए और रिवीजन के लिए टाइम जरूर रखिएगा। करंट अफेयर्स में रिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। और करंट अफेयर्स में जो 1-2 महीने आप छोड़ रहे हैं, सपोज कीजिए आप 5-6 मंथ नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से आप कुछ एमसीक्यूज कर लीजिए, काफी क्वेश्चंस उसमें से भी अटक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, करंट अफेयर्स में अगर आपकी रिपोर्ट्स की बात करें तो यस, देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स। अगेन 6 मंथ्स की जगह 4 मंथ्स की रिपोर्ट कर लीजिए, बट देन ऑल्सो यू कैन फिल्टर इट आउट by reading the reports of most important organizations such as IMF, United Nations, UNICEF, World Bank, Asian Development Bank, नीति आयोग, RBI, Ministry of Finance। ये जो मैंने 6-7 ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं की रिपोर्ट्स में से आते हैं। स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स अगेन आई वुड रिकमेंड 6 मंथ्स पढ़ के जाइए, नहीं हो रहा है तो 4 मंथ्स ही कीजिए जरूर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज तो आपको पता ही है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जेंडर डिस्पेरिटी है, विमेन एम्पावरमेंट है, इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आरबीआई नोटिफिकेशंस, इनको मत भूलिएगा।
10 से 12 क्वेश्चन लास्ट ईयर आरबीआई नोटिफिकेशंस पे थे, ये आपको जरूर करनी है। आरबीआई नोटिफिकेशन लास्ट 6 मंथ्स की कीजिए, नहीं कर पाते हैं तो 4 मंथ्स की कीजिए। मैं अगेन यही कह रहा हूं, पढ़ने का डाइल्यूट तरीका मत कीजिए, बट मंथ्स कम कर दीजिए। एटलीस्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आप कर पाएंगे, रेदर देन के 6 महीने से ही क्वेश्चन सारे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 2 महीने के नहीं कर पाएंगे, 4 महीने के तो कर पाएंगे। तो इस तरह से अडेप्ट कीजिए। जस्ट डोंट गिव अप, देयर इज नो नीड टू गिव अप, गिव योर बेस्ट, देयर इज ऑलवेज अ चांस। और ऐसे बहुत ही कम एस्पिरेंट है जो पूरे 6-7 महीने के करंट अफेयर्स बिल्कुल रट के रिवाइज करके जाएंगे, बहुत कम एस्पिरेंट होते हैं ऐसे, और ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता है। ठीक है, टाइम की कमी सबको है, आपको नहीं है। रिटेंशन की प्रॉब्लम सबको है, आपको नहीं है। वो आपको लगता है आपको हो रही है, सबको हो रही है वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें अपना जो मनोबल है, हमारा जो मोटिवेशन लेवल है, उसको बिल्कुल गिरने नहीं देना है। और लास्ट में मॉक टेस्ट जरूर प्लान कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नॉलेज इज नॉट इक्विवेलेंट टू मार्क्स। आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा अंडर स्ट्रेस, अंडर लिमिटेड टाइम। ठीक है, बीइंग पेशेंट व्हाइल सॉल्विंग द पेपर, ये सारी चीजें यू विल लर्न ओनली व्हेन यू गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और आप एवरी वेडनेसडे एंड एवरी संडे यू प्लान टू गिव 1 मॉक टेस्ट। अगले 4 हफ्ते में 8 मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत ज्यादा देने का भी फायदा नहीं है। आई नो स्टूडेंट्स गिविंग 20-30 मॉक टेस्ट, उससे कोई फायदा नहीं होगा। यू आर जस्ट गिविंग मॉक टेस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, कि शायद यहां से कोई आ जाए। दैट यू कैन डू just to have some questions and learn from it. You can even do 100 mock tests, but actually to test your capability in a real time environment, you should not be giving more than 8 to 10 mock tests. That is more than sufficient. The key is to analyze them, because that will make it a quality attempt rather than going for quantity. ठीक है, तो in the end मैं यही कहूंगा कि हमें करना है, हमें गिव अप नहीं करना है। वी आर विद यू, और फेज 2 की टेंशन मत लीजिए। फेज 1 के बाद वी आर गोइंग टू कम अप विद अ रियली गुड प्रोग्राम। हम आपकी तैयारी कराएंगे और उसको फोड़ेंगे, फेज 2 भी फोड़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ फेज 1 फोड़ना है और अच्छे तरीके से फोड़ना है, क्योंकि पेपर मुझे लग रहा है बहुत आसान नहीं आने वाला है। पिछली साल जितना शायद टफ ना आए, लेकिन आसान तो नहीं आने वाला है बहुत ज्यादा। बाकी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कोई भी आपका प्रॉब्लम एरिया है। आई विल श्योरली ट्राई टू गिव अ सॉल्यूशन टू दैट बाय रिप्लाइंग टू योर कमेंट। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।